एक सवाल पता नहीं लोग क्यों बार बार पूछते हैं, आप बुद्धिस्ट हो और आपकी पत्नी क्रिश्चियन है, फिर आपका विवाह कैसे हो गया? कैसे हो सम्राट हो? आपको पता है बाबा साहब के जीवन में उनसे 2 सवाल सबसे ज्यादा पूछे गए हैं और उन्होंने इसका जिक्र बुद्धा ने धम्मा की किताब में किया है। ये जो किताब है नागपुर से छपी है, बुद्ध और उनका धर्म। ये जो है वो ताइवान से आई है, लेकिन इसमें हेडिंग में कुछ गड़बड़ी है, भगवान बुद्ध और उनका धर्म लिखा हुआ है। और ये है बुद्ध और उनका धर्म, जो कि बुद्धम पब्लिशर ने छापी है। चीज़ मैंने देखी है, बुद्धा ने धम्मा का जो प्रीफेस है ना, अगर आप उसको पढ़ते हो ना तो बाबा साहब के बारे में बहुत सारी जानकारी आपको उसी से मिल जाती है। और उसी में ये सवाल बाबा साहब ने उठाया है। ये देखो, इसमें लिखा हुआ है परिचय भूमिका। एक प्रश्न मुझसे हमेशा पूछा जाता है कि मैं इतनी उच्च स्तरीय शिक्षा कैसे प्राप्त कर सका, तथा दूसरा प्रश्न यह है कि मेरी झुकाव बौद्ध धर्म की ओर ही क्यों हुआ। और ये प्रश्न बाबा साहब से इसलिए पूछे जाते थे क्योंकि वो एक अनटचेबल जाति में पैदा हुए जिनको छुआ नहीं जा सकता। बुद्धा ने धम्मा पढ़ो, बहुत कुछ मिलेगा। और जब से मैंने YouTube स्टार्ट किया ना, मुझसे एक ही सवाल पूछा जाता है, आप YouTube के अलावा करते क्या हो? शायद इसलिए कि मेरे पास 1 लाख रुपए का लैपटॉप है, मोबाइल है, कार है, घर है। तैयार हो जाएं और सवाल भी उठा लेते हैं। सर आपका बर्थडे कब आता है? मेरा बर्थडे जो है ना नेक्स्ट मंथ है, 23 जुलाई। आपके कितने भाई और सिस्टर हैं और क्या करते हैं? मेरा एक छोटा भाई और एक छोटी बहन है। भाई जो है बिल्डिंग मटेरियल में बिजनेस करता है भोपाल में। सर आपको बुद्ध पसंद है या बाबा साहब? ये कैसा सवाल है यार। नए जमाने में कोई डॉक्टर अंबेडकर पैदा हो सकते हैं क्या? इस बारे में तो मैंने आपसे खुद पूछा था सवाल यार। ये देखो, बुद्धा, डॉक्टर अंबेडकर, काशीराम जी। तो वो नहीं देखा हो तो आई बटन में क्लिक करके देख लेना। नेक्स्ट सवाल है, आपका पीपी किट वाला जैकेट का प्राइस क्या था? एडिडास का कौन सा जैकेट है? ये एक्चुअली मैं बता दूं पहले कि ये पीपी किट नहीं है, ये मैं मजाक में इसको पीपी किट बोलता हूँ क्योंकि ये मास्क बन जाता है। और ये एडिडास का नॉर्मल ट्रैक सूट है जिसको मैं बाहर पहनता हूँ और घर पे आके उतार देता हूँ। नेक्स्ट सवाल है, आपको भाभी जी डांटती हैं? ये कैसा सवाल है? देखो, मैं गलती करता हूँ तो वो मुझे समझा देती है, वो गलती करती है तो मैं समझा देता हूँ। अगर इसको डांटना कहता है तो डांटती है। बस मेरी आवाज़ बदल गई ना थोड़ी सी? मुझे तो नहीं लग रही। मुझे ऐसा लग रहा है मेरी तबीयत खराब हो रही है। देख मैं बोल रहा हूँ ना तो आवाज़ थोड़ी सी देख रहे हल्की सी आ रही है। हाँ, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। आराम कर लो, जरूरी है तो जाना। और एमए किया है, बीएड किया है, नौकरी क्यों नहीं करती? करते रहिए नौकरी आपकी। एक सम्राट ने सवाल पूछा, हाय आई एम कल्पना, कॉर्पस जी ने बीएड कर रखा है, फिर आगे जॉब के बारे में सोचा है क्या? क्यों नहीं सोचा? सोचा है, 2-3 बार ट्राई किया है ना? नहीं, जॉब के लिए ट्राई तो खैर नहीं किया। बीएड ही कंप्लीट किया था जब मैंने। उसके बाद मेरी शादी हो गई तो अरे तो ट्राई करा, कोशिश नहीं तो शादी पहले तो जॉब करती थी, पढ़ाती थी बच्चों को। तो मैं करती थी, मतलब परमानेंटली वाली नहीं थी ना कि गवर्नमेंट वाली हो। हाँ, जॉब तो मैं कई बार जॉब कर चुकी हूँ, वैसे तो मैं कई बार कर चुकी हूँ। एक सवाल पता नहीं लोग क्यों बार बार पूछते हैं, आप बुद्धिस्ट हो और आपकी पत्नी क्रिश्चियन है, फिर आपका विवाह कैसे हो गया? अगला सवाल है, अंजुल भैया आपने अभी तक बुद्ध और बाबा साहब के संबंध कितनी किताबें पढ़ी हैं और उनमें से 3-4 बुक का नाम बताओ, धन्यवाद। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप बाबा साहब का संघर्ष पढ़ना चाहते हो ना कि जाति के कारण उनको क्या क्या झेलना पड़ा, तो वेटिंग फॉर वीज़ा पढ़िए। ये किताब वो वीज़ा लेने के समय जब इंतज़ार कर रहे थे उस समय उन्होंने लिखी थी, इसलिए इसका टाइटल भी उन्होंने वही रखा। 6 ऐसी कहानियाँ जो जिनके कारण उनका पूरा जीवन बदल गया, और वो पढ़ने के बाद शायद आपकी आंखों से भी आंसू आ जाएंगे। सही है, वो जल्दी बुला के ना माँ खड़ा करके ना सीधे आप जहाँ रहे हो। मैं क्या करता हूँ, हर बार की ना मैं यहाँ आ जाता हूँ तो मैं इसको फ़ोन लगाता हूँ, तब ये घर से निकलता है। तो मैंने सोचा कि है ना इस बार है ना मैं अपने घर से ही फ़ोन लगाता हूँ। वो कभी कभार ही होता है ऐसा। शांति स्वरूप जी एक्सपायर हो गए। मैं तुम्हें फ़ोन लगाने वाला था कल उसके लिए, लेकिन नहीं लगा। मैंने फ़ोन लगा के मैंने दिल्ली फ़ोन लगा के कन्फर्म किया था, करीब 3-3:30 बजे के आसपास एक्सपायर हुए और मतलब बहुत बुरा हुआ। लेकिन कुछ लोग ये बोल रहे हैं उनको कोरोना हुआ था। हो सकता है। उन्होंने, मनोज भाई ने भी बोला, अशोक भाई ने भी बोला। जिस तरीके से उनकी मौत हुई वो काफ़ी दुखद हुई। समाज के बीच में रहने वाले आदमी थे,
कोरोना उनको हो गया और इस उनको 28 तारीख को कोरोना पॉजिटिव के लक्षण पाए गए, उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। अपने वीडियो में जिक्र किया हल्का सा, लेकिन कंफर्म नहीं, लेकिन ये कंफर्म है उनको निमोनिया हुआ था, तो कोरोना ही होगा। अरे जय भीम भैया। जय भीम। अरे आपका सब्सक्राइबर हुई है मैं। अच्छा 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 अच्छा, काफी दिनों से ढूंढ रहा था मैं। कहाँ रहते हो आप? मैं ये अपना शमशान गार्डन है भैया, हाँ हाँ, उसी की गली में। अच्छा आप सम्राट हो? हाँ वही पहली बार देखा मैंने। तो हमको एक सम्राट मिला यहाँ पर। जय भीम भी। तो हम लोग बात कर रहे थे शांति स्वरूप बौद्ध जी के बारे में, जिन्होंने बहुत बड़ा संघर्ष करके एक बहुत बड़ा बहुजन आंदोलन खड़ा किया। मेरी ये आवाज़ कुछ गड़बड़ लग रही है क्या आज? डरा रहे हो? डरा नहीं रहा मैं, मुझे ऐसा लगता है यार कि है ना, अपने को कोरोना कई बार हो चुका है और वो अपन ने झेल लिया, तो भी फेफड़ों में जकड़न सी फील होती है। हो रही तुम्हें कभी? मेरा तो हो ही थी यार, रात में भी हो रही थी। डरा मत यार। ये सब नहीं है, हमने कुछ नहीं बोला, आपने कुछ नहीं सुना। तो हम लोग बात कर रहे थे शांति स्वरूप बौद्ध जी के बारे में कि उन्होंने ना बहुत, मतलब ये सोचा यार, उन्होंने कैलेंडर बनाया। किताबें तो बहुत कम लोग पढ़ते हैं यार, लेकिन कैलेंडर टंगा हुआ देख के बाबा साहब की इतनी सुंदर सुंदर फोटो देख कर है ना, कोई भी उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और उसके बाद उनकी किताबें भी पढ़ता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यार, और हम लोग भी है ना कुछ ऐसा ही करने की कोशिश कर रहे थे। हम लोग टी शर्ट, हम चाहते ना नॉर्मल टी शर्ट भी प्रिंट कर सकते थे और उसमें सिर्फ है ना अच्छे अच्छे डिज़ाइन प्रिंट करके एक है ना वेबसाइट बनाते और उस पर सेल करना स्टार्ट कर देते और अपने यूट्यूब चैनल बताते, तो आप लोग तो खरीदते ही खरीदते। मैं सवाल ले रहा हूँ आज। क्या बात है, लगातार सवाल जोड़े उठा रहे हो आप। अच्छा, एक सवाल आया कि प्राइस ऑफ वन टी शर्ट, क्योंकि अभी है ना जो ये हमें बहुत महंगी पड़ी है अभी हम आपको बताएंगे धुआं निकल। ये एक टी शर्ट प्रिंट हमें 250 रुपये का पड़ा, तो अभी हमें डिसाइडेड नहीं है, लेकिन हाँ हम करेंगे। और टी शर्ट का प्राइस $15 ही रहेगा क्या? तो ये $15 का जो प्राइस आपको नीचे दिख रहा है ना वीडियो के नीचे, ये अमेरिका, यूएस, यूरोप इन लोगों के लिए है और ये ना $30 तक के भी रेट में बिकती है, लेकिन मैंने इसका रेट $15 ही रखा है सिर्फ। जो इंडिया में हम लोग जो प्रोड्यूस करेंगे टी शर्ट, वो बहुत चीप होंगी इनसे। टी शर्ट सेल के लिए कब अवेलेबल होंगी? टी शर्ट सेल के लिए अवेलेबल जैसे ये हमारे पास कंफर्म हो जाएगा, हमारे पास माल आ जाएगा और हम उसको सेल पे लगा देंगे। अंजुल भाई, टी शर्ट प्रिंट कर रहे हो, भीमनगर वालों को कैसे काम मिलेगा? बताइए बताइए सन्नी, कैसे काम मिलेगा भीमनगर वालों को? ये देख रहे हो ना, ये वाला प्रिंट, ये कढ़ाई वाला प्रिंट है। तो मैं और अंजलू ये कल डिस्कस कर रहे थे कि अंजलू ये इस प्रकार से अपन कुछ नया देने की कोशिश करेंगे ताकि इससे लोगों को रोज़गार मिलेगा। मतलब जानते हैं, हाथ की कढ़ाई। तो हम लोग है ना, देखिए एक स्टार्टअप है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं अभी कि है ना एक स्टार्टअप, पहले एक सिस्टम बना लें और उसके बाद हम किससे कैसा काम ले सकते हैं उसके ऊपर एक सर्वे करेंगे। और जिसमें हमने कल एक बात की थी कि कढ़ाई वाला काम औरतें कर सकती हैं, जिसमें हमें प्रिंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो डिज़ाइन हमने प्रिंट कराया है ना, इसी को हम कढ़ाई में लेके आएंगे। मतलब जो होता है सिल्क बोलते हैं, हाँ, सिल्क धागा। हिंदी में क्या बोलते हैं सिल्क को? रेशम का धागा। रेशम के धागे से बाबा साहब का चश्मा हम कढ़ाई करवाएंगे, प्लानिंग कर रहे हैं। और हमारा मेन मोटिव वही है कि वहाँ के लोगों को काम देना। तो हम धीरे धीरे घुस पाएंगे यार। आप ये सोचो कि हम कल ही दे दें तो वो पॉसिबल नहीं है। तो तुमको टी शर्ट इतनी पसंद आ रही है कि तुमने फिर पहन ली? चलो फिर अब चले भीमनगर। रुको स्टाइल तो मानने दो यार। फिर से आ गए हम भीमनगर। कल मेरा नल्ली में पाँव चला गया था। खेल रहे हो? हटो क्या कर रहे हो बेटा? ये गली तो मुझे रट जाएगी। जब तक एक सवाल ले लेते हैं। भैया जी, मेरा सवाल ये है कि ज़्यादातर जो गरीब लोग हैं वे दलित हैं, इसका मुख्य कारण क्या है? सन्नी का घर। अम्मा कितने तुम्हारे घर में कौन कौन है? 2 जने हैं बस, मयू बेटा। बेटा क्या करता है? हलवाई को काम करते हो। वो पढ़ा लिखा है? पढ़ाई लिखाई की थी? नहीं करी? बिल्कुल भी नहीं पढ़ी? पढ़ा नहीं है, हलवाई को काम करते हो, कबाड़ी को करते हो। मिल गया जवाब? मैंने दे दिया। तो यही जवाब मैं आपको हर समय इसलिए बताता हूँ, इसलिए हमने यहाँ लिखा हुआ है बी एजुकेटेड। अगला सवाल है भैया, पूरन देवी जी के घर पे जाके ब्लॉग बनाइए। बहुत अच्छा आइडिया है। हम लोग हमेशा से टॉपिक ढूंढते रहते हैं। जैसे काशीराम जी के घर गए थे, वो वीडियो नहीं देखा तो आई वीडियो में डाल दूंगा, देख लेना। मनोज द बॉडीगार्ड। कैसे हो? जय भीम। बढ़िया हो गया। कैसे हो? मतलब सालों बाद दिख रहे हो। करोड़ों साल बाद। करोड़ों साल बाद। यही वो मनोज है
जो मैंने आपको एक फोटो दिखाया था उसमें ये मेरे से इतना छोटा था और आज मेरे से इतना बड़ा है। और मनोज टी शर्ट है कि टी शर्ट? हाँ बहुत अच्छी लगी। ये देखिए पहना है। शानदार प्रिंट है, क्या बात है। ये ऑलवेज स्मार्ट भाई। अगला सवाल है, बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट के बारे में आपको पता है? पता है तो ब्लॉग बनाए। नहीं मालूम। नहीं पता? नहीं। बुद्धा F1 रेस देखी है? F1 रेस नहीं देखी? Downhill race with hard braking from 260 down to 100. Buddha International Circuit, an unusual track. ये सबसे महंगी रेसेस होती हैं और ये बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट जो है ना यूपी में बना है। और पता है किसने बनवाया था? बहन जी ने। तभी तो नाम बुद्धा रखा उनका। कौन रखा? चलो बाय बाय मनोज द बॉडीगार्ड। तो आज के लिए भाई इतना ही। दुआ में याद रखना। दुआ में याद रखना सन्नी दा मॉडल को। सनी दा मॉडल। घर पहुंच गए हैं। सच में लगाता हूँ यार मैं कभी कभी। अगला सवाल लेते हैं। अंजुल भैया, आपके पापा आपके ब्लॉग पसंद करते हैं क्या? मेरे पापा मेरे ब्लॉग पसंद बहुत करते हैं और अभी जो मनोज मिला था उसके साथ हम लोग भीमा कोरेगांव गए थे, बाबा साहब के घर गए थे, मुंबई गए थे। जब मैं ऐसी बड़ी जगह जाता हूँ ना तो मैं ब्लॉग्स बनाकर पापा को दिखाता हूँ कि पापा मैं मुंबई गया था, वहाँ बाबा साहब का घर ऐसा है, वहाँ पर ये चीज़ें, हम भीमा कोरेगांव गए थे, वहाँ इतनी भीड़ है और ऐसा और वैसा ऐसा वैसा, वो सब चीज़ें बताता हूँ। लेकिन ये डेली ब्लॉग्स के बारे में नहीं बताता मैं। अगला सवाल है, अंजुल भैया महाराष्ट्र के बोधिसत्वा यूट्यूब चैनल को देखो, वो भी बुद्धिस्ट केव्स प्रिजर्वेशन का अच्छा काम कर रहे हैं, उनसे एक बार मिलो। मैं बोधिसत्वा को ट्विटर पर भी फॉलो करता हूँ और मुझे अच्छी लगती है उसको वीडियो, लेकिन एक प्रॉब्लम है यार, वो मराठी में वीडियो बनाता है, तो जो विजुअलाइजेशन है वो तो मैं देखता हूँ लेकिन समझ नहीं आती मुझे ज़्यादा। अगर वो हिंदी में बनाएगा ना तो मुझे लगता है बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपको कोई क्रिटिसाइज करे कास्ट या रिजर्वेशन को लेकर तो उसको किस तरह टैकल करें? वैसे कोशिश कर रहा हूँ कि इग्नोर करें। इग्नोर करना सबसे बेस्ट ऑप्शन है। क्या होता था कि 4-5 साल पहले जब फेसबुक पर बाबा साहब के बारे में अगर कोई गलत बोलता था तो मैं उसको रिप्लाई करने लग जाता था और रिप्लाई करते करते ऐसा होता था कि 100, 200, 300 रिप्लाइयों तक पहुंच जाते थे और ये लड़ाई 3 से 4 दिन चलती थी। उसके बाद क्या होता था कि या तो जो लड़ रहा या तो वो थक जाता था या फिर मैं अपने काम में लग जाता था। तो होता क्या है, लेकिन कितने घंटे हमने रिप्लाई करने में बर्बाद किए। इससे अच्छा हम बाबा साहब की कोई किताब पढ़ लेते तो हमें ज़्यादा फायदा होता है। बहुजनों के अंदर जो जातिवाद है ये कैसे ख़त्म होगा? जब तक हम खुद नहीं सुधरेंगे तब तक पूरा समाज कैसे बदलेगा? ये बात बिल्कुल आप सही बोल रहे हो और ये चीज़ मैंने भी देखी है। अगर कोई बहुजन जो दलित समाज में भी अगर कोई अपर कास्ट है और लोअर कास्ट है ना, वो भी उसी तरह से भेदभाव करते हैं जैसे दूसरे करते हैं। तो जब आप लोग खुद नहीं सुधरोगे तो दूसरा कैसे सुधर सकता है? ये बिल्कुल सही और सटीक बात उठाई है इन्होंने, जो कोई नहीं उठाता। कोई राजनीतिक पार्टी इस बात को लेकर बात नहीं करेगा। आज का ब्लॉग भी अगर लेट आया तो उसका कारण यही है कि मैं अभी जाकर सोने वाला हूँ। अगर लेट उठा तो लेट ही आएगा ब्लॉग। अगला सवाल लेते हैं। अच्छा, अगला सवाल नहीं है, अगली शिकायत है। आप हरकेश कटारिया जो कि एक बहुजन इन्वेंटर हैं, उनका मैसेज व्हाट्सएप पर रिप्लाई दे दीजिए। उन्होंने आपको 1 सप्ताह पहले इंस्टाग्राम पर भी कमेंट किया था लेकिन आपका रिप्लाई नहीं दिया। लेकिन मैं इस बात के लिए बिल्कुल माफ़ी मांगना चाहता हूँ क्योंकि क्या होता है यार, इतने व्हाट्सएप मैसेज है ना, आपको खुद दिखाऊँ मैं, और ये हर सेकंड एक मैसेज आता है, हर सेकंड एक मैसेज आता है, तो देखना कभी कोई मुश्किल हो जाता है। आपने नंबर दिया है तो मैं बात करूँगा।